टक्कर से हमारा नारा है। आरबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं पीताम्बर कुमार से बोल रहा हूं और अभी मैं उपस्थित हूं वन निगम के ऑफिस में। यहां पे कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और एकजुटता दिखाई जा रही है। संदर्भ ये है कि कुछ कर्मचारियों का जो अस्थायी कर्मचारी थे उनके कुछ देय थे, बाकी थे, बकाया की राशि के लिए जो लोग कोर्ट वगैरह गए होंगे तो कोर्ट से भी आदेश हुआ है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट इन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं कर पा रही है। और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें भी अस्थायित्व का मांग लेकर के ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। तो आपको मिलवाते हैं इस संस्था, इस संगठन के कर्मचारी से। आइए सुनते हैं, उन्हें अपना परिचय देते हुए वो आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब मैं कैलाश पैनुली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मचारी संघ। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से कोर्ट से जीते हैं उसमें मैनेजमेंट हमारी जो देयकों को आनाकानी कर रहा है और इस कारण हमने आंदोलन किया। दूसरा जो बीच में आपको रोकना चाहेंगे, ये हाई कोर्ट का फैसला कितने दिन पहले आया है? 12/2/25 को आया है, मतलब एक महीना, सवा महीना हो गया है लगभग, और ये अभी तक नहीं दे रहे हैं। हाँ, ठीक। और हमारे जो इसके आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको बाहर करके ये लोग ठेकेदारी प्रथा जो हमारी 1980 से पहले थी, मालदारी प्रथा पे लागू करना चाहते हैं, जिसका संघ पुरजोर विरोध करता है। साथ ही इनकी जो कई प्रकार के घोटाले हैं, लाल कुआं डिपो जैसे वहाँ घोटाले हैं, उसकी अभी तक जांच नहीं हुई, जबकि वो घोटाला बहुत बड़ा है। इसमें अधिकारी फंसते नजर आए हैं और ये उनका मैनेजमेंट बचाव कर रहा है। अच्छा, तो आप लोग जो है अपने मैनेजमेंट से, जो भी आपके एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, उनसे आप लोगों ने हाईकोर्ट के अनुसार अपनी डिमांड रखी कि मतलब आपको दे दे, वो कोई आश्वासन दिए अभी तक या नहीं दिए? कुछ आश्वासन नहीं दिए। तो कुछ तो कह रहे हैं आप लोगों ने, जब मांग रखा हो कि हमारा देय पूर्ति होना चाहिए। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोल रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। टाल मटोल कर रहे हैं। आगे आपका और क्या क्या डिमांड है? और क्या डिमांड है? कोई 3 चीज़ बतलाइए जो आपका मांग हो प्रमुख रूप से। हाँ, स्केलर का ग्रेड पे 2000 किया जाए, जो बहुत काफ़ी लंबे से वर्ग गाँव में आता है। अभी कितना है ग्रेड पे आप लोगों का? अभी स्केलर का जो है 1900 है। अच्छा, 1900 है। हमारे कई वर्षों से, जबकि वर्ग गाँव में आता है स्केलर, तभी भी इसका वेतनमान 1900 है। हमारी मांग काफ़ी समय से चल रही है 2000 की, जिसको भी सहमति कई बार बन चुकी है, लेकिन लागू नहीं किया जा रहा। हमने रखा है, ये आज हम आज ही नहीं छेड़े हैं, बल्कि पहले से ही हमारा इतिहास, जब से उत्तराखंड वन विकास निगम बना है, इसकी एक एक ईंट चिल्ला चिल्ला के कह रही है और इन आंदोलनों की झंकार तुमका जाना होगा। और लड़ाई है, वो मानेगा डंडे से, वो मानेगा डंडे से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। आप बतलाइए। मैं ब्रिजमोहन कन्याल, क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ गढ़वाल क्षेत्र कोटद्वार से हूँ। और हमारे यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारे प्रबंधन। तो आप इस धरना प्रदर्शन शामिल होने कोटद्वार से आए? कोटद्वार से आए हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं, पदाधिकारी। अभी तो पदाधिकारी आए हैं और अभी धीरे धीरे हमारे सारे कर्मचारी आएंगे अपने हकों की लड़ाई के लिए, क्योंकि अभी प्रबंध मंडल को ये मालूम नहीं है कि इनका जो स्केलर वर्ग है, जिसका 2000 ग्रेड पे की डिमांड कर रहे हैं, जबकि हमारे एक ही संवर्ग के 2 लोगों के प्रमोशन हुए हैं। एक का प्रमोशन 2000 ग्रेड पे हुआ, एक का 1900 पे हुआ। तो इस लड़ाई को हम अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे और हमारे पूरे प्रदेश में स्केलर एक ही पद पे वेतन विसंगति है। वेतन विसंगति है। वेतन विसंगति का सुधारीकरण की मांग हमारी है और शासन प्रशासन इसमें रोड़े अटका रहा है।
आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे पास जब सारे लोग रिटायर हो गए, कर्मचारियों की कमी हुई, तो प्रबंध मंडल ने आउटसोर्स के द्वारा यहाँ पर वन निगम के काम सुचारू करने के लिए आउटसोर्स से कर्मचारी भरे। और इन कर्मचारियों को किसी को 12 साल, किसी को 10 साल, 5 साल से नज़दीक का तो कोई है नहीं, 5 साल सबको हो गए। और अब इनको जॉब वर्क के आधार पर हमारा मानना है प्रबंध तंत्र से कि अगर आपको कर्मचारियों की आवश्यकता थी और आपने कर्मचारियों को रखा और वो कर्मचारी आपका सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, आज की तारीख में आउटसोर्स का कंप्यूटर ऑपरेटर अगर एक दिन सारे प्रदेश में काम करना छोड़ दे तो प्रबंध मंडल का सारा काम ठप हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण काम इनके पास होने के बाद भी प्रबंध मंडल बिल्कुल इनके पक्ष में नहीं है और मालदारी की व्यवस्था को यहाँ वन निगम में लागू करना चाहता है और जॉब वर्क के आधार पर इन लोगों का वेतन देना चाहता है, जो कि मतलब बाज़ार से मजदूरी के हिसाब से बाज़ार से जितने लोगों की ज़रूरत इस दिन होगी उतने लोगों को उस दिन बुलाएंगे। इस तरह की नीति यहाँ पर प्रबंध मंडल बना रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आखिरी दम तक अपने न्यायोचित मांगों को लेकर ही हम यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। अच्छा, तो आप संगठन की ओर से अपने एमडी से अभी तात्कालिक क्या मांग चाहते हैं? हम क्या पूर्ति होना चाहिए? तात्कालिक हम यही चाहते हैं, एक तो इन्होंने जो 3/2/2025 को एक लेटर जारी किया है जॉब वर्क के लिए, एक तो ये लेटर निरस्त होना चाहिए और हमारा जो कोर्ट से कर्मचारियों के उस लेटर में क्या है जॉब वर्क के लिए क्या है? जो उसमें निविदाएं निकाल दी इन्होंने, जॉब वर्क से कर्मचारी रखने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, जबकि जो वर्षों से काम पर हैं उनको जॉब वर्क में डालना चाह रहे हैं। अच्छा, इस तरह की नीति बना रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो उस लेटर को निरस्त कर दें, हमारे 2000 ग्रेड पे की संस्तुति को शासन को भेज दें और हमारा कोर्ट से जो आदेश हमारे लिए हुआ है उसको लागू कर दें। ठीक है, धन्यवाद। शासन प्रशासन मैनेजमेंट का गठजोड़ मुर्दाबाद। शासन प्रशासन उत्तराखंड वन विकास मैनेजमेंट का गठजोड़ मुर्दाबाद। गठजोड़ को खत्म करो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात का ध्यान देता हूं कि जो हमारा मांग पत्र है उसमें जो बिंदुवार हमारे महामंत्री जी ने आपको अवगत किया है उसके प्रति हमें समर्पित भाव से हमें इस आंदोलन में शिरकत करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करनी होगी कि आप आइए और इस आंदोलन में सहयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाने का प्रयास करना होगा। साथ ही मैं आउटसोर्स से कर्मचारी से भी कहना चाहता हूँ, वो अभी इस मुकाबले में नहीं रहे कि उनका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा की, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके रोजगार की गारंटी की मांग करते हैं कि उनको रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसे दौर में जहां जो नियमित कर्मचारी हैं उनको तो इन्होंने बंधुआ मजदूर बना ही दिया, लेकिन जो ऑलरेडी बंधुआ मजदूर बना करके हमारे वहां काम कर रहे हैं उनका भी रोजगार सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आउटसोर्स के जितने भी साथी हैं उन्हें भी एकजुट होने की जरूरत बनती है। तो जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, अपने इस आंदोलन में या किसी प्रकार के आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे, तो उनका भी मैनेजमेंट दूध की मक्खी की तरह उनको हटा दिया जाएगा। जैसे पिछले वक्त 2 माह तक हमारा कार्य प्रभावित रहा है, पीक सीजन में हमारा काम चल रहा था और इन्होंने 2 महीने की हड़ताल कर दी। तो किस तक प्रभाव पड़ा उसका, और फिर बाद में खुद थूक कर इन्होंने ही चाटा, मैनेजमेंट ने फिर उनको और नौकरी पर डाल दिया। मतलब ये विवेक शून्य हो गई क्या? इनके अंदर कोई विवेक नहीं है, मानवता खत्म हो गई है, इनकी इंसानियत खत्म होती जा रही है हमारे मैनेजमेंट की। तो दोस्तों, ये मैनेजमेंट की हो चाहे हमारी सरकार की है, जो मानवता जो खत्म हो रही है और जो निरंकुशता बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ
जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको हमें सफल बनाना हुआ। इसी आह्वान के साथ सभी साथियों का क्रांतिकारी आवाज करते हुए इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिवाकर शाही, मैं कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ। महोदय, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तराखंड वन विकास निगम में उत्तर प्रदेश से लेकर आज तक शोषण ही होता चला है। हम लोग सन 85-86 में लगभग सब लोग वन निगम में लगे और इसी प्रकार से जब वन निगम की तरफ से शोषण हुआ तो सारे कर्मचारी लगभग कोर्ट में सन 88 में मुकदमा दायर किए और 91 में एक निर्णय आ गया, हमारे पक्ष में आया था। और उसके बाद हम निर्णय हमारे पक्ष में आया, ये बार बार वहाँ का उत्तर प्रदेश का शासन बार बार अपील में जाता रहा, अपील करता रहा और वो बार बार हारते रहे, हम बार बार जीतते रहे। 2/1/19 में ये फैसला आया कि अब आपको भुगतान के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो उत्तर प्रदेश के तमाम उन साथियों के 1037 कर्मचारी जिनको इंक्रीमेंट सहित सारे नियमित कर्मचारी के समान सारे लाभ दे दिए। ठीक उसके बाद जो राज्य अलग होने के बाद 23/12/2002 में हम राज्य 1 अप्रैल 2001 राज्य अलग हुआ और हम कर्मचारी जो उत्तराखंड के थे वो हम यहाँ आए और उत्तर प्रदेश के आधार पर हमने उन ऑर्डर को लेकर के यहाँ सबमिट किया और यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ के शासन से अपनी मांग रखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भुगतान कर दिया गया है कर्मचारियों को, उसी आधार पर हमें भी वो सारा कुछ दे दिया गया। यहाँ के शासन ने उसको कुछ चीज़ें दी, कुछ नहीं दी और उसके बाद हम भी यहाँ न्यायालय में विगत 5 साल पहले हमने यहाँ नैनीताल हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, वही और 4209 लगा जो पहले हमारा था। उसी आधार पर क्या नाम है, हमने किया भाई हमें नियमित कर्मचारी के समान सारे सुविधाएं दिया जाए। तो अभी फरवरी 12/2 फरवरी को 12/2/25 को मैठानी जी के इसमें से निर्णय आया है। मैठानी जी ने जो हमारे इसके जज थे उन्होंने अपना निर्णय सुनाया और उस निर्णय में बहुत क्लियर कट निर्णय है, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। अच्छा। वो दोनों पक्षों को सुनते हुए एक अच्छा निर्णय दिया है और कर्मचारी हितों में निर्णय दिया है। तो हमारा कहना यह है कि इस जो है निर्णय का पालन करते हुए मैनेजमेंट इन तमाम जो 5 साल से पहले जो लोग रिटायर हो गए, 10 साल पहले लोग रिटायर हो गए, उनका सारा देयक कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के नाते सारे देयक रोक दिए गए, जिस पर इनकी सहमति थी कि मैं ये देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिया और सारे बहुत से कर्मचारी घर में लोगों की मृत्यु हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। अब कोर्ट ने उनको क्लियर डिसीजन कर दिया है कि आप किसी पर कोई रिकवरी नहीं है और रिकवरी ख़त्म कर दिया है। तो आप जो है, मेरा कहना है कि जब रिकवरी अब ख़त्म हो गई तो मैनेजमेंट को अब सारा भुगतान कर देना चाहिए ताकि उन परिवार के लोगों को जो है राहत मिल सके। और तो उसके लिए आज उस फैसले को लागू कराने के लिए आज कर्मचारी आंदोलित है। दूसरा पक्ष ये कि सर कि जो हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी जो सेवा में वर्तमान में 10 सालों से काम कर रहा था, 10-12 साल हो गए, आउटसोर्स का कर्मचारी वो सेवा में कि मुझे नियमित किया जाए या मेरा भविष्य सुरक्षित किया जाए या मेरी सैलरी बढ़ाई जाए, इसके लिए वो अपने मांगों को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बार बार धरने, पिछले साल भी उन्होंने धरना किया, लेकिन ये एक साल के लिए वो लेते हैं अपने कैबिनेट में निर्णय लेकर के 1 साल के लिए उनको बढ़ाते हैं। सेवा की शर्तें अनुसार इन्हें 1 साल में स्वीकृति लेते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि पहले इन्होंने आउटसोर्स एजेंसी के नाम से कर्मचारी को रखा, अब इन्होंने क्या किया कि काम को ही आउटसोर्स कर दिया। उसमें ये हो गया कि अब इसमें भविष्य और अंधकार में दिखाई दे रहा है कि अब किसी एक निजी ठेकेदार के हाथ में सारा काम दे दिया जाए कि 1000 घन मीटर अगर तुम्हारे यहाँ ये पेड़ आप काटोगे 1000 घन मीटर की, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें हो, लेबर वही रखेगा, सब कुछ है, यानी सारा होल्ड एक प्राइवेट ठेकेदार का होगा, वो जैसे मर्जी चाहेगा वैसे पेड़ कटवाएगा, जहाँ से जैसे सैलरी वही देगा। तो उसमें कर्मचारी का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट इस बात को समझ नहीं रहा, लेकिन हमारे समझ में चूंकि संघ संगठन के हम पदाधिकारी हैं, हमारी समझ में बात आ रही है कि ये जो है जो कार्य जो पॉलिसी चला जा रही है, वो चाहे
शासन के द्वारा हो, चाहे मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, इस पॉलिसी को जो है वो किया जाए, निरस्त किया जाए। जो आदेश है, प्रबंधन मंडल का जो आदेश है, ये निरस्त कर दिया जाए, और जो हमारी पूर्व की पॉलिसी उसी को लागू है, ताकि हमारे भविष्य कर्मचारियों का, हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनका भविष्य सुरक्षित रहे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गोडावर्धन की एक बहुत बड़ी समिति बनी थी। क्यों कि इन्होंने पहले जो है मालदारी प्रथा में जो पेड़ मनमानी जो है, जितने भी ठेकेदार हुआ करते थे, बड़े बड़े ठेकेदार, वो अपना जंगल को ठेके पे लिया और उसने जितना मर्जी हरे पेड़ जैसे हरे पेड़ काट देते थे। लेकिन उसके बाद गोडावर्धन समिति बनी, और गोडावर्धन समिति ने ये प्रशासन को एक रिपोर्ट दी कि भाई क्या नाम है, यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला कि भाई आप जो है ये काम, सरकारी काम, वन निगम का काम, कोई मतलब फॉरेस्ट का, जंगल का कटान का काम कोई सरकारी एजेंसी ही करेगी, न कि कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं करेगा। सरकारी, ये कोर्ट का गाइडलाइन है। तो मेरा कहना है कि कोर्ट के गाइडलाइन को पालन करते हुए, यहाँ पर दोनों जगह कोर्ट की गाइडलाइन है। हमारे लिए ये भुगतान के लिए कोर्ट की गाइडलाइन, और इन आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोर्ट के गाइडलाइन है। दोनों जगह कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए और हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है। मेरी बात, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए आपके माध्यम से। धन्यवाद।